लाल लहू काला कारोबार। ये खुलासा आपका खून जमा देगा। ब्लड बैंक में खून नहीं, मौत बिक रही है। लखनऊ से जोधपुर तक खूनी खेल। ऑपरेशन रक्त चरित्र। यह खुलासा आपकी धड़कनें बढ़ा देगा, क्योंकि यह खुलासा खून से जुड़ा हुआ है। वो खून जिससे जुड़ी है आपकी और हमारी जिंदगी। वो खून जिसके बारे में कहा जाता है कि रक्तदान महादान। लेकिन अब इस खून में मिलावट हो रही है और आज न्यूज़ 18 इसका सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहा है। खून के नाम पर मौत की बिक्री हो रही है और मौत बेचने का नेटवर्क किसी एक शहर तक सीमित नहीं है, बल्कि कई राज्यों तक फैला हुआ है। आप चौंक रहे होंगे, लेकिन यह सच्चाई है। हमारी इस रिपोर्ट को आप देखिए। कहाँ से लाते हो ब्लड? किसके यहाँ से? थोड़ा तेज बोलो। ब्लड सेंटर जयपुर। सिटी ब्लड सेंटर जयपुर। किसको देते हो यहाँ पे? मानव चैरिटेबल ब्लड बैंक लखनऊ। नारायणी ब्लड। ये महज कुछ नाम हैं और ये वो चेहरे जिन्हें उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने पकड़ा है जीवन देने वाले खून में मिलावट के जुर्म में। लेकिन यहाँ सवाल बड़ा है, क्या गिरोह में सिर्फ 7 लोग थे? क्या जिन ब्लड बैंक्स के नाम आरोपी बता रहे हैं, क्या सिर्फ वही ब्लड बैंक्स मिलावट के इस खूनी खेल में शामिल हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंसान की नसों में दौड़ने वाले लहू में मिलावट कर लाखों की कमाई कर रहे इन 7 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद यूपी एसटीएफ के निशाने पर उत्तर प्रदेश के 137 ब्लड बैंक्स हैं। ये नेटवर्क कई स्टेट्स में चल रहा था और इसका एक एंड जो राजस्थान से यूपी तक फैला था, इसको एसटीएफ ने बस्ट किया है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने गिरोह के पास से मिलावटी खून के 302 पैकेट्स बरामद किए और 7 आरोपियों की गिरफ्तारी की। एसटीएफ की गिरफ्त में आए नौशाद को गिरोह का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जो कि राजस्थान के जोधपुर में लैब टेक्नीशियन रहा है। एक नौशाद नाम का व्यक्ति जो रामकोला का रहने वाला है, वो ये पूरा रैकेट चला रहा था। पहले वो जोधपुर में एक ब्लड बैंक में लैब टेक्नीशियन के रूप में काम करता था। उसने ही ये पूरा नेटवर्क डेवलप किया है। अब देखिए कि खून में मिलावट का पूरा खेल होता कैसे था। अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक सबसे पहले ब्लड डोनेशन कैंप लगाने वाली संस्थाओं से 60 गांठ की गई। डोनेशन के जरिए आधे से ज्यादा खून को दर्ज नहीं किया जाता था। इस ब्लड को गत्तों में रखकर उत्तर प्रदेश लाया जाता था। यहाँ खून में मिलावट की जाती थी। खून में सलाइन वाटर मिलाया जाता था। 1 यूनिट को बढ़ाकर 2 यूनिट कर दिया जाता था। जो भी ब्लड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस द्वारा लिए जाते थे, उन इंस्टीट्यूशंस के लैब टेक्नीशियन से मिलके रिसीव्ड ब्लड को ये डाइवर्ट कर दिया करता था। उत्तर प्रदेश में मिलावटी खून से जुड़ा ये कोई पहला मामला नहीं है। साल 2018 में भी इस तरह के गिरोह का खुलासा हुआ था। तब भी कई आरोपियों को पकड़ा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जांच में सामने आया है कि राजस्थान में डोनेशन कैंप के जरिए इकट्ठा किए गए खून को गत्तों में डालकर यूपी लाया जाता था। मतलब ये कि कोल्ड चेन भी मेंटेन नहीं की जाती थी, जबकि खून को निश्चित तापमान पर रखना जरूरी है। यही नहीं, और यूपी लाने के बाद उनमें सेलाइन वाटर मिलाया जाता था। यहां आपको समझना होगा कि सेलाइन वाटर क्या है। अगर आसान भाषा में कहें तो सेलाइन वाटर नमकीन पानी है। ये हम आपको बता रहे हैं कि सेलाइन वाटर क्या है। पानी जिसमें सोडियम क्लोराइड मिला हो। शरीर में सोडियम की मात्रा कम होने पर दिया जाता है। सेलाइन वाटर मतलब है नमकीन पानी। ये यहाँ पर सेलाइन वाटर के मिलाने की बात यहाँ पर सामने आई है। खून में मिलावट देखिए, लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल बढ़ जाते हैं। खून का जमना बंद हो जाएगा, मरीज की जान तक जा सकती है। ये यहाँ पर लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल मर जाते हैं और खून का जमना जो है वो बंद हो जाएगा, मरीज की जान तक जा सकती है। ये यहाँ पर अपडेट हम आपको दे रहे हैं। खून में मिलावट
किस तरीके से यहाँ पर की जाती है और किस तरीके से पूरा मामला होता है। देखिए, ब्लड बैंक में जो ब्लड निश्चित तापक्रम पे रखे जाते हैं, जो पीआरबीसी होता है, जो ब्लड दिया जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, वो 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखे जाते हैं। प्लेटलेट का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर रखा जाता है। एफएफपी -40 -60 पर रखा जाता है। तो यदि तापक्रम में व्यतिक्रम होता है तो ही बहुत काफी नुकसान होता है ब्लड का। लेकिन यदि किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा जो गलत हाथों में आकर ब्लड बैग में छेड़छाड़ की जाती है, उसमें डाइल्यूएंट मिला दिया जाता है, ब्लड 2 बैग का 3 बैग बनाया जाता है, तो ये तो अपराध की श्रेणी में आता है और निश्चित रूप से ये मानवता के प्रति बहुत ही बड़ा अपराध है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आरोपी राजस्थान के तुलसी ब्लड बैंक, जो कि जयपुर में है। तुलसी ब्लड बैंक कहां से ये लाते थे खून, वो हम आपको बता रहे हैं। पिंक सिटी ब्लड बैंक जयपुर से और रेड ड्रॉप ब्लड सेंटर, गुरुकुल ब्लड सेंटर, ममता ब्लड बैंक, मानवता ब्लड बैंक, ये शेखावटी ब्लड बैंक चूरू, यहां से ये ब्लड लाते थे। फर्जी अस्पतालों के स्टिकर लगाए जाते थे। 700-800 रुपए में ब्लड बैग लखनऊ बताया जाता था और ये यहां पर कहां सप्लाई होती थी। 137 ब्लड बैंक एसटीएफ के टारगेट पर है। लखनऊ, उन्नाव, हरदोई में इसकी सप्लाई होती थी। बहराइच, कानपुर में भी कालाबाजारी। 137 ब्लड बैंक एसटीएफ के टारगेट पर हैं। लखनऊ, उन्नाव, हरदोई में इसकी सप्लाई की जाती थी। ये 4 तस्वीरें 4 अलग अलग शहरों की हैं, लेकिन हर एक तस्वीर की कहानी एक ही है। खून में मिलावट, कालाबाजारी, जीवन देने वाले खून में बैक्टीरिया। सबसे पहले फतेहपुर की तस्वीर देखिए। यहाँ के आभा ब्लड बैंक पर 11 मई को छापेमारी के बाद सैंपल लिए गए थे, जिसकी जांच में सामने आया है कि ब्लड बैंक में स्टोर किया गया खून जानलेवा है। खून को स्टोर करने के लिए 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर की जरूरत होती है, लेकिन उसे मेंटेन नहीं किया गया। इसके अलावा एक आरोप कालाबाजारी का भी है। के खिलाफ कुछ वो आरोप वगैरह लगे थे, उसके लिए पुनः 2 तारीख को इनकी जांच की गई थी आभा ब्लड बैंक की। उसकी रिपोर्ट में कई सारी कमियां पाई गई थी, जिसको कि हम लोग ने निरीक्षण आख्या में लिख के ऊपर शासन को दे दिया। उसमें आगे की कार्रवाई शासन द्वारा की जाएगी। इधर बहराइच में एक प्राइवेट बैंक में स्टोर किए गए ब्लड में बैक्टीरिया की पुष्टि हुई। कुछ दिन पहले ही ब्लड बैंक से स्टोर किए गए खून के 39 सैंपल लिए गए थे, जिन्हें जांच के लिए SGPGI भेजा गया था। सभी सैंपल जानलेवा पाए गए। जो सैंपल गया था उसका रिपोर्ट जो DI साहब ने बताया कि जो वहां से आया है वो उसमें बैक्टीरिया पॉजिटिव पाया गया, जिससे उस सेटअप में ट्रांसफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहराइच में प्राइवेट ब्लड बैंक के खून में बैक्टीरिया मिले तो कानपुर में सरकारी मेडिकल कॉलेज में खून की कालाबाजारी का मामला सामने आया। इस मामले में एक दलाल को पकड़ा गया है, जबकि लैब टेक्नीशियन और 2 आउटसोर्स कर्मचारियों को निलंबित किया गया। बताया जा रहा है कि इन्हीं की मदद से खून की कालाबाजारी हो रही थी। देखिए, ऐसा है कि एक्चुअली हमारे नज़र में बहुत दिनों से थे। इनका जो ब्लड बेचने वालों का जो नेटवर्क है, हम ये देखना चाहते थे हमारे कॉलेज में कहीं ये नेटवर्क एक्टिव है कि नहीं है। तो मुझे एक शिकायत मिली थी कुछ समय पहले, तो हमारे जो EMOs हैं और जो यहाँ के इंचार्ज है ब्लड बैंक इंचार्ज डॉक्टर मनीष, इनकी भी नज़र थी लंबे समय से। तो हम लोग तलाश रहे थे। एक्चुअली में ये लोग रात के टाइम पे एक्टिव होते हैं, जिस टाइम पे सबसे कम लोग जाग रहे होते हैं। हरदोई के संडीला में स्थित यूनिवर्सल ब्लड बैंक पर FSDA ने छापा मारा। आरोप है कि ब्लड बैंक के जरिए खून की कालाबाजारी की जा रही थी। इतना ही नहीं, मरीजों को खून के नाम पर लाल पानी दिया जा रहा था, जो कि मरीजों के लिए जानलेवा है। यूनिवर्सल ब्लड बैंक में एक टीम आई थी जिसने वहां पे जांच की थी। जांच के बाद अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। इसके बारे में बता पाना मुश्किल है। जाहिर है खून के नाम पर मौत बेची जा रही है और ये कोई पहला मामला नहीं है। साल 2018 में भी इस तरह के कई मामले सामने आए थे। उन मामलों में भी कार्रवाई हुई थी। सवाल है कि खून के नाम पर मौत बेचने के मामलों पर लगाम कब लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खून का सौदा करने वाले और इस तरीके से कारोबार करने वाले, ठगने वाले लोगों को बेनकाब कर रहा है न्यूज़ 18, ताकि आप सावधान रहें। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।